पहले सबको मेरा नमस्ते। E3 शिक्षा चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं। आज से इस चैनल में कंप्यूटर का रिलेटेड कुछ भी सीखना हो, कुछ भी जानना हो, एकदम आसान भाषा में सीख सकते हो। तो चलिए आज से हम लोग कंप्यूटर को एक आसान लैंग्वेज में सीखते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है, उसमें क्या क्या पार्ट होता है, उसको काम कैसे करना है। ये सब को एक एक धीरे धीरे करके सब कुछ मिल जाएगा। तो आज कंप्यूटर को बारे में सीखने के लिए पहले जानना पड़ेगा कंप्यूटर को क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर होता क्या है उसके लिए साइड में जो इमेज दिया हुआ है, इस इमेज में जितना कुछ भी दिखाई दे रहा है, जैसे एक बॉक्स टाइप का कुछ है, एक डिस्प्ले टाइप का कुछ है, एक ओवल शेप का कुछ भी है, एक क्यूब टाइप का कुछ भी है, ये सब को एक साथ पे क्या बोलना है, कंप्यूटर। मतलब हर एक चीज़ को एक साथ पे क्या बोलना है, कंप्यूटर। लेकिन जब कंप्यूटर को ये सब को अलग अलग कर दोगे, अलग अलग में इसका नाम होता है। जैसे पहला क्या नाम होता है, ये जो दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है, यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिट पावर सप्लाई। मतलब अगर कंप्यूटर में पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई देना है तो हम लोग सप्लाई तो करंट को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पकड़ लो इलेक्ट्रिसिटी आप लोग को पकड़ लो 2 मिनट के लिए चला गया, तो उस समय में तुम कंप्यूटर को कैसे चलाओगे, इस डिवाइस को कैसे चलाओगे। उसके लिए हम लोग को यूज़ करना है एक बैटरी। तो बैटरी का नाम ही कंप्यूटर में क्या हो गया, यूपीएस, मतलब यूनिट पावर सप्लाई। मतलब ये क्या करते हैं, कंप्यूटर को अगर इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो उसके समय में वो थोड़ा बैकअप टाइम लेके भी क्या कर सकते हैं, उसको, उस कंप्यूटर को तुम चला सकते हो। तो पहला मेरा डिवाइस का नाम क्या हो गया, यूपीएस। और यूपीएस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने का मशीन का नाम ही होता है कंप्यूटर के लिए यूपीएस। नेक्स्ट चीज़ क्या है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट का चीज़ है क्या, सीपीयू। सीपीयू का मतलब क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। अभी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल हम लोग को एक ह्यूमन में क्या होता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन सा होता है, हेड पोर्शन होता है। उस हेड पोर्शन को ही कंप्यूटर में क्या वो नाम दिया है, सीपीयू। सीपीयू का मतलब है ये जो हेड पोर्शन में हम लोग को माथा पे जितना कुछ भी होता है, उसमें ब्रेन होता है, नसेस होता है, काम करने का हम लोग को एबिलिटी होता है। तो ये सबको मिला के क्या हो जाएगा, ये हेड। लेकिन सेम चीज़ को जब कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर की तरफ से देखोगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सीपीयू। लेकिन सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, सीपीयू को कैसे करता है, जैसे हम लोग को हेड पोर्शन के अंदर क्या होता है, नसेस होता है, ब्रेन होता है, ब्लड होता है और बहुत कुछ भी होता है। तो ये सब सेम सीपीयू में क्या क्या होता है उसके लिए हो जाएगा ये पार्ट्स ऑफ सीपीयू। मतलब सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ होता है। जैसे पहला चीज़ क्या है, मादरबोर्ड। मादरबोर्ड का मतलब क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल पे बताया था कि एक हेड पोर्शन को जोड़ने का काम, जैसे बॉडी को पूरा पूरा बॉडी को किस में जोड़ने का काम करता है, हेड ने काम करेगा। किस चीज़ से काम करेगा, नासेस से काम करेगा। मतलब नासेस एक जगह से दूसरे जगह तक कनेक्शन करना, दूसरे जगह से और एक जगह पे कनेक्शन करना। ये जो एक जगह से दूसरे जगह पर कनेक्शन करने को क्या बोलोगे, नासेस। बट सेम चीज़ अगर सीपीयू में एक चीज़ से दूसरी जगह से कनेक्शन मुझे करना है तो उसके लिए मुझे चाहिए क्या, मादारबोर्ड। तो मादारबोर्ड क्या करता है, एक चीज़ से दूसरी जगह में, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को कनेक्टिविटी करने का, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे कनेक्टिविटी करने का ही किसका काम होता है, मदरबोर्ड का काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होता है क्या, प्रोसेसर। प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ना, हम लोग का बॉडी में क्या होता है, हम लोग को बॉडी में ब्रेन होता है, सॉरी हेड में क्या होता है, ब्रेन होता है, गलती से हो गया। तो ब्रेन होता है, तो उस ब्रेन को मतलब हेड के अंदर पे ब्रेन होता है। तो एक सेम चीज़ सीपीयू के अंदर भी एक ब्रेन होता है जिसका नाम क्या है, प्रोसेसर। मतलब हम लोग को जो बॉडी में कुछ करना है, हम लोग को बॉडी को जो चलाना है, किस किस चीज़ से चलता है, ब्रेन से कनेक्टिविटी मिलने के बाद चलता है। तो सेम चीज़ अगर सीपीयू को चलना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, प्रोसेसर। मतलब उसको रन करने के लिए, चलाने के लिए, उसको काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रोसेसर का ज़रूरत है। अभी जैसे एग्जांपल नेक्स्ट चीज़ क्या है, हार्ड डिस्क। सॉरी, नेक्स्ट चीज़ क्या है,
देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है, हीट सिंक्स। हीट सिंक्स का मतलब क्या है, जैसे अगर आप लोगों का ब्रेन, जैसे हेड जो पोर्शन है अगर वो गर्म हो गया, मतलब आप लोगों का दिमाग बहुत चढ़ गया है, उसके समय पे आप लोग क्या करोगे, पानी डालोगे यानी बर्फ़ दोगे, यानी जो अमिताभ बच्चन का एड्रेस में दिखाती है नवरत्न ऑयल, उसको लगा के तुम ठंडा कर सकते हो। लेकिन अगर सेम चीज़ यूपीएस में जो प्रोसेसर जिसका क्या काम है, ब्रेन का काम है, उसको ठंडा रखने के लिए, इसके लिए मुझे ज़रूरत है क्या, हीट सिंक। हीट सिंक का काम क्या है, उस प्रोसेसर को, मतलब इस जो ब्रेन है उस ब्रेन को कूल रखने के लिए, एकदम ठंडा से काम कर सकते हैं, उसने आसान प्रोसेस में काम कर सकते हैं, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, हीट सिंक्स चाहिए। मतलब ये कुछ नहीं होता, एक फ़ैन टाइप का होता है जिसमें हम लोग को ठंडा रखने के लिए फ़ैन होता है ना, और जो पानी होता है, बर्फ़ होता है। लेकिन इसमें तो तुम पानी और बर्फ़ नहीं देख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, तो अगर तुम पानी डाल दोगे तो ये ख़राब हो जाएगा, नहीं तो ये शॉर्ट सर्किट से जल जाएगा। तो उसको ठंडा रखने के लिए, कूल रखने के लिए, तो उसके लिए क्या लेके आया, हीट सिंक, जिसके लिए क्या होता है कि प्रोसेसर अगर ज़्यादा गर्मी हो गया तो उसको आराम से वो फ़ैन क्या कर देगा, कूल कर देगा इसमें। नेक्स्ट चीज़ क्या है, रैम। रैम का मतलब क्या है, जैसे हम लोग को कितना स्पीड में काम करना है, काम को कितना स्पीड कर रहा है, कितना स्पीड में कर रहे हो कंप्यूटर, उस स्पीड के लिए मुझे क्या चाहिए, रैम को यूज़ करना है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, हार्ड डिस्क यानी एसएसडी। हार्ड डिस्क यानी एसएसडी का मतलब क्या है, जैसे हम लोग को बहुत पुराना मेमोरीज कैसे याद रहते हैं, हम लोग ब्रेन में स्टोर रहते हैं ना, तो ब्रेन में अगर स्टोर रखना है तो सेम चीज़ अगर कंप्यूटर में स्टोर रखना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एसएसडी यानी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, बहुत पुराना टाइप्स का प्रोसेस होता है, ये बहुत भारी होता था, बहुत मतलब बहुत बड़ा सा होता था। लेकिन एसएसडी इन न्यू जनरेशन का है, मतलब न्यूली इंट्रोड्यूस है। तो एसएसडी का मतलब भी क्या होता है कि कोई भी चीज़ को स्टोर रखने का, बाद में अगर कोई काम में लगेगा, काम पे चाहिए, तो उसको फिर से नहीं क्रिएट करना है, तो पहले से उसको सेव करना है, उसको सेव करने के लिए कहाँ पे चाहिए, एसएसडी यानी हार्ड डिस्क चाहिए। जैसे हम लोगों को मेमोरीज को सेव करने के लिए ब्रेन चाहिए, तो सेम चीज़ अगर ब्रेन, अगर कंप्यूटर में अगर चीज़ों को सेव करना है तो उसके लिए मुझे चाहिए क्या, एसएसडी और हार्ड डिस्क तो चाहिए, जिसको तुम आसानी से सेव कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, एस एम पी एस। एस एम पी एस का मतलब क्या है, जैसे आप लोग का ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि ब्रेन होता है, अगर ब्रेन बहुत गर्मी लग गया, बहुत गर्म हो गया, अब लोग वो टेम्पर हाई हो गया, तो तुम क्या करोगे, उसमें पानी डाल दोगे, यानी जो मैंने बताया था ना, बर्तन ऑयल डाल दोगे, नहीं तो क्या करोगे, बर्फ़ डाल दोगे तो ठंडा हो जाएगा, यानी फ़ैन चला दोगे, बस हो गया, तुम ठंडा हो गया। लेकिन अगर तुम्हारा तुम जो फ़ैन चलाओगे, कहाँ पे जाके चलाओगे, कोई रूम पे जाके चलाना है। अगर रूम पे जाके फ़ैन चलाने से, अगर एसी चलाने से क्या होता है, रूम को कूल होता है, तो तुम भी कूल हो जाओगे ना। तो रूम, मतलब एक रूम को कूल करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एसी चाहिए। सेम चीज़ अगर पकड़ लो, मुझे सीपीयू को पूरा डिवाइस को, सीपीयू का पूरा डिवाइस को कूल रखना है। जैसे कूल किसको रखना है, मदरबोर्ड को कूल रखना है। उसके बाद प्रोसेसर के लिए ऑलरेडी तो हीट सिंक्स तो है ही, तो उसके लिए भी नहीं है। उसके बाद रैम को कूल रखने के लिए, उसके बाद हार्ड डिस्क यानी एसएसडी को कूल रखने के लिए, मतलब सब पूरा डिवाइस में जितना भी गर्मी अंदर पे जम जाए उसको बाहर निकालने के लिए मुझे किसका काम है, एसएमपीएस। मतलब ये भी एक फ़ैन टाइप का होता है, लेकिन एसएमपीएस का काम है जो अंदर रूम का जो टेम्परेचर उसको कूल रखने के लिए किसका काम आ जाएगा, एसएमपीएस का काम आ जाएगा। लेकिन अगर प्रोसेसर बहुत टेम्पर हाई हो गया, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग गया, तो उसको ठंडा करने के लिए क्या चाहिए, हीट सिंक्स चाहिए इसमें। तो क्लियर हुआ मेरा बात। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब क्या है, जिधर पे तुम स्क्रीन में देख के तुम कुछ भी करना है, क्या कर रहे हो, किधर पे क्या चीज़ को एडजस्ट करना है, उसको देख देख के करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मॉनिटर को चाहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या है, जो कुछ भी टाइपिंग करना है, टाइपिंग के साथ कुछ भी लिखना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कीबोर्ड को यूज़ करना है। तो बाद में जाके हम लोग सीखेंगे कि इतना बड़ा सा जो कीबोर्ड है उसको पार्ट पार्ट भी है, मतलब इस जगह को एक्स्ट्रा पार्ट, ये इसको एक्स्ट्रा पार्ट, ये जगह को एक्स्ट्रा पार्ट, उसके बाद ये तीनों लाइट जो होता है कीबोर्ड में उसका काम क्या क्या होता है, इस जगह का काम क्या होता है, एक एक धीरे धीरे करके सब कुछ मिल जाएगा। तो इसके लिए सब्र करके देखते रहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है मेरा, माउस। माउस का मतलब क्या है, कोई कार्जर सेक्शन का।
जैसे हम लोग को कोई भी एक चीज़ को एक ड्रॉ करना है, कोई चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह से लेके लेके जगह जाना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, माउस का ज़रूरत है। सेम ये जो जितना पार्ट्स होता है, जैसे माउस, कीबोर्ड, उसके बाद मॉनिटर, उसके बाद जो सीपीयू, उसके बाद यूपीएस, ये 5 चीज़ें मिलके क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। लेकिन अगर 5 को तुम अलग अलग बोलना है तो इसको क्या बोलोगे, सीपीयू, इसको क्या बोलना है, मॉनिटर, इसको क्या बोलना है, कीबोर्ड, और इस चीज़ को क्या बोलोगे, माउस। मतलब हर एक पार्ट्स को जब अलग अलग बोलोगे तो उसका एक अलग अलग नाम आएगा, लेकिन जब पार्ट्स को तुम एक साथ बोलोगे तब उसका नाम क्या आ जाएगा, कंप्यूटर। तो आज के लिए इतना तक ही रहने दो। अगर किसी का डाउट होगा तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।